Assalamualaikum. Welcome back to the channel. So guys, today we are going to discuss genetic codes and type of RNA. So genetic code क्या होता है, हम genetic code के बारे में पढ़ेंगे, RNA और उसकी टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो इसमें जेनेटिक कोड्स के लिए जो एक स्पेसिफिक 64 कोडोन का टेबल होता है, जिसे बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस की जाती है, क्योंकि जो हमारे पास जेनेटिक कोड होता है उसमें डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन ये बेसिस आती हैं. सो इन बेसिस को मल्टीप्लाई करते हुए सम टाइम टेबल्स में इनकरेक्शन आ जाती है. सो उसके लिए एक ट्रिक शेयर करूँगा आपके साथ, जिससे टेबल बनाने में आपको आसानी होगी, और उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. सो हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली जेनेटिक कोड से हम स्टार्ट करने वाले हैं. जेनेटिक कोड से पहले हमें अमाइनो एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए. अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, और इन अमाइनो एसिड्स का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है. सो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट कोडोन्स होते हैं. सो हम कोडोन्स को बाद में डिस्कस करते हैं. सो जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस. और ये बेसिस कौन सी होती है? ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स, जिनमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ. सो इन 3 बेसिस के कम्बिनेशन से एक कोडोन बनता है, और एक जो कोडोन है वो किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है. सो जेनेटिक कोड्स और कोडोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और यूनिवर्स में 64 कोडोन एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन कोड करते हैं. ठीक है. और इसका डिस्कशन हम आगे वाली स्लाइड में करेंगे कि इस फंक्शन को, इस करेक्टर को, जो जेनेटिक कोड्स शो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं. जो जेनेटिक कोड्स हैं वो सारे के सारे, जो कोडोन्स या जेनेटिक कोड्स हैं वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते. सिर्फ वो अमाइनो एसिड के अलावा जो कोडोन्स हैं, दे कैन बी स्टार्टिंग कोडोन, दे कैन बी स्टॉपिंग कोडोन. यानी कोडोन स्टार्टिंग भी होते हैं और स्टॉपिंग भी होते हैं. अब स्टार्टिंग और स्टॉपिंग कोडोन का मतलब क्या होता है? पिछली स्लाइड में मैं आपको बता रहा था कि कोडोन का मतलब ये होता है, कोडोन किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है, यानी अमाइनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन बनाने में मदद देते हैं. अगर हम सिंपली बात करें कोडोन के बारे में, तो ये स्टार्टिंग और स्टॉपिंग कोडोन्स क्या हैं? दरअसल बायोलॉजी में जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसका कोई ना कोई इनिशिएशन पॉइंट होता है. ठीक है. और उसके प्रोसेस होने के बाद वो प्रोसेस टर्मिनेशन की तरफ जाता है. जो स्टार्टिंग कोडोन होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि सेल के अंदर हो रहा है, कोई भी सिंथेसिस हो रही है, तो उसके लिए एक इनिशिएशन पॉइंट होता है जो कि स्टार्टिंग कोडोन से स्टार्ट होता है. यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दी गई है AUG की. AUG वही प्यूरिन्स और पायरामिडीन बेसिस जो हैं, वो है नाइट्रोजनस बेसिस AUG. सो इट इज़ अ स्टार्टिंग कोडोन जो जाके सिग्नल देता है कि अब प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा. और ज़ाहिर बात है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसे सेल में स्टॉप भी कराना पड़ता है. अगर स्टॉप ना हो, अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहे, तो वो कैंसर की सूरत में सेल के अंदर एक वॉर शुरू हो जाती है. इससे बचने के लिए स्टॉपिंग कोडोन्स होते हैं. जनरली 3 स्टॉपिंग कोडोन होते हैं, UAA, UAG एंड UGA, वेयर U इज़ यूरासिल, A इज़ एडेनिन एंड G फॉर गुआनिन. ये भी नाइट्रोजनस बेसिस का ही कॉम्बिनेशन है. ये स्टॉपिंग कोडोन्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं. देन कोडोन्स आर यूनिवर्सल. कोडोन्स को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि 64 कोडोन्स होते हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं. यानी अमाइनो एसिड कम है, कोडोन की तादाद ज़्यादा है. इसका मतलब ये कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन्स हैं. एक से ज़्यादा कोडोन्स होने का जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, स्पेशली यूकैरियोट्स में, 64 कोडोन्स का जो एक जेनेटिक टेबल बनाते हैं हम, इससे बाहर कोई भी कोडोन एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. सिंपली ये कि जितने 64 कोडोन्स का टेबल हम बनाते हैं उतने ही कोडोन्स होते हैं, उससे कम या ज़्यादा और कोई सीक्वेंस नहीं होता कोडोन्स का. और इस यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडोन को हम डीजेनरेसी कहते हैं. इस करेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड्स या कोडोन को डीजेनरेसी कहते हैं. नेक्स्ट आपके साथ एक टेबल मैंने शेयर किया है स्लाइड्स में, जो कि जेनेटिक कोड्स का टेबल है. अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने स्टार्ट में सुना हो, कि मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करूँगा,
और इंशाल्लाह ट्रिक हम चंद सेकंड में शेयर करते हैं। इससे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे स्टॉप पे जहाँ पे सेकंड लेटर लिखा हुआ है यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, UCAG, ये एक सीक्वेंस है अमाइनो न्यूक्लियोटाइड्स का जो यहाँ पे लिखा गया, उसी तरह लेफ़्ट और राइट साइड पे भी शो किया गया है। सो इसको सम टाइम अगर मल्टीप्लाई अगर हम करें तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास सम टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 64 कोडॉन्स ड्रॉ करना ये सम टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वीडियो में स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने UCAG जो हमारी बेसिस है उन्हें टॉप पे लिख लिया है और नीचे बॉक्सेस बना लिए हैं। 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और उनके मैंने एक्सट्रीम राइट साइड पे UCAG सब में लिख दिया है, यानी सारे बॉक्सेस के एक्सट्रीम राइट साइड पे UCAG लिख दिया है। UCAG लिखने के बाद U के बिल्कुल नीचे मैं सारे बॉक्सेस के अंदर U लिखूँगा, जैसा कि मैं आपके सामने वीडियो में लिख रहा हूँ। सब बॉक्सेस के नीचे मैंने U लिखा है। इसी तरह जब C की तरफ आऊँगा, मैं C वाले कॉलम की तरफ आऊँगा, तो जितने भी C वाले कॉलम के नीचे बॉक्सेस हैं उन सब में मैं CC लिखूँगा, जिस तरह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। लास्ट 2 बॉक्सेस, ये जो लास्ट बॉक्स है उसमें भी लास्ट वाले 2 जो न्यूक्लियोटाइड में लिखूँगा वो C ही हैं, बाय मिस्टेक U लिखे गए हैं। सो दीज आर ऑल्सो C, साइटोसिन। इसी तरह A के नीचे जो कॉलम आ रहा है वहाँ पे भी मैं A लिखूँगा। सो इस तरह तमाम बॉक्सेस में मैं A लिखूँगा, जिसके बाद हमारे पास G की बारी आएगी जो कि गुआनिन है। सो इसी तरह मैं G लिखूँगा तमाम टेबल पे। अगर आप इसे अपनी कॉपी पे लिख लें तो वो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। एक दफ़ा आपके हाथ से ये निकल जाएगा टेबल, तो बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, बाद में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। यहाँ पे मैं गुआनिन जो है G वो लिख रहा हूँ। उसके बाद अब मैंने रो वाइज तो सारा काम कर लिया, अब मैंने कॉलम वाइज चलना है, यानी कॉलम से स्टार्ट करना है। यू के आगे जितने भी बॉक्स आ रहे हैं इन कॉलम, उन सब में मैंने यू लिख देना है। सो आई एम स्टार्टिंग राइटिंग यू। यहाँ पर रो के अंदर जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं मेरे पास, मैंने सब में यू लिख दिया है। सो सब में यू कंप्लीट करने के बाद नीचे सी है, सी के आगे जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं उन सब बॉक्सेस में मैंने सी लिख दिया। सो आई एम सेइंग अगेन कि अगर आप इसे अपनी कॉपी पे एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें इसकी, तो ये आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह ए के आगे मैं ए लिख रहा हूँ, सारे बॉक्सेस में इन रो ए लिख रहा हूँ, और उसके बाद जी की बारी आएगी। तो इस तरह मैंने एक जेनेटिक कोड का टेबल बना लिया 64 कोडोन का। इसमें मुझे कोई क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, या मुझे याद करने में कोई मसला नहीं हुआ, या ऐसी कोई और सिचुएशन नहीं मुझे फेस करनी पड़ी कि मुझे इनके सीक्वेंस भूल रहे हैं या क्या है। सो ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करती हैं। यहाँ मैं जी के आगे जी वाली रो में जी लिख रहा हूँ। सो इस तरह मेरे पास जेनेटिक कोड का टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको ये टेबल याद करने में मुश्किल हो रही है तो आप इस ट्रिक को यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आरएनए क्या है? आरएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज़ सिमिलर टू डीएनए, ठीक है, ये सिमिलर होता है डीएनए में, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डीएनए और आरएनए में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हम देखें, डीएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड, और जो आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए हमारे पास आता है वो डबल स्ट्रैंड है। इसी तरह हमारे पास जो डीएनए है उसमें थायमीन होती है नाइट्रोजनस बेस, लेकिन आरएनए में यूरासिल होती है। डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, वो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकता है। और जो आरएनए है इसका फंक्शन ये है, इसने डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैरी करना है, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में लेकर जाना है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना है। सो टाइप्स ऑफ आरएनए हमारे पास आती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। सो मैसेंजर आरएनए को एक दूसरा नाम दिया जाता है विच इज़ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। इसे एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंटरी टू डीएनए स्ट्रैंड होता है, यानी डीएनए स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है एग्जैक्ट उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आरएनए के ऊपर होता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। सो ये क्या करता है, जो भी डीएनए का मैसेज होता है एग्जैक्ट वैसा मैसेज लेकर न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। दूसरा हमारे पास आता है टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। सो ट्रांसफ़र आरएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में वो ये है कि अगर 20 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं तो 20 टाइप ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी होते हैं, यानी हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए एग्जिस्ट करता है।
और इसका फंक्शन ये होता है कि ये साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को पिकअप करता है, पिकअप करने के बाद उन्हें राइबोसोम में लेकर जाता है। एंड एज़ वी ऑल नो कि राइबोसोम हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है, वो प्रोटीन्स बनाते हैं। और जो राइबोसोमल आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए अलॉन्ग विद राइबोसोम दे मेक प्रोटीन्स। सो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो होगी न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड, कि एक न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, बनता कैसे है, उसकी बायोकेमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे। उसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री का टच भी होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम डिफरेंट बेसिस शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, बॉन्डिंग किस तरह होती है, और फिर बेसिस और बेसिस के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, और एक डीएनए का स्ट्रैंड कैसे बनता है। तो हम डीएनए स्ट्रैंड को बनाना स्टार्ट करेंगे और स्टेप वाइज उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। सो लास्ट में मैसेज ये है कि स्टे सेफ, स्टे होम, क्वारंटाइन से खुद को महफूज रखें, अपनी फैमिली को भी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।